हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम राजनीति विज्ञान विषय के अंदर नागरिकता के बारे में। भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान रहा, क्या क्या चेंजेस समय समय पर उसमें आए हैं। देखिए दोस्तों, नागरिकता के अंदर अगर आप किसी भी देश में रह रहे हो, वहाँ पर आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से किसी भी क्षेत्र में उस देश के अंदर लाभ उठा रहे हो तो आप वहाँ के नागरिक माने जाते हो। भारत की नागरिकता के बारे में बात करते हैं कि भारत की नागरिकता के क्या क्या प्रावधान रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये भारत की जो नागरिकता भारत पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगी। भाग 2 बताता है कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। आर्टिकल 5 से 11 के अंदर इसके प्रावधान दिए गए हैं कि किस किस आर्टिकल के तहत आप कैसे कैसे भारत की नागरिकता ले सकते हो या छोड़ सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हुआ था हमारा संविधान लागू, और इस दिन जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय भारत के अंदर जो भी रह रहे थे उनको ऑटोमेटिकली एक तरह से नागरिकता प्रदान की कर दी गई थी। इसमें से जो इंडिया में रह रहे थे या पाकिस्तान टू इंडिया आए थे या फिर वे एंग्लो इंडियन किनको बोला जाता है, जिनके पूर्वज भारत के न होकर यूरोप की तरफ के थे, अंग्रेज अधिकारियों के जो संतानें थी, उनके रिलेशन के बंदे थे, वो एंग्लो इंडियन थे। इनको ऑटोमेटिकली नागरिकता प्रदान कर दी गई। भारत की जो नागरिकता है उसकी क्या विशेषताएं है। भारत की नागरिकता हमने ली है यूके से। एक तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हमने अपनी जो नागरिकता का प्रावधान कहां से ले रखा, तो यूके में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप यूके के अंदर 4 कंट्री हैं, उन कंट्रियों में से किसी अगर आप एक देश की नागरिकता रखते हो और दूसरे देश की नागरिकता पाना चाहते हो तो पहले आपको उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप दूसरे की ले सकते हो। तो भारत की जो नागरिकता सबसे बड़ा गुण है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है इसके अंदर। ये प्रोहाइबिटेट करती है ड्यूल नेशनलिटी को, और ड्यूल नेशनलिटी को ये प्रोहाइबिटेट करेगी तो प्रोहाइबिटेट करेगी ड्यूल सिटीजनशिप को भी इसके साथ साथ। ये विशेषताएं हैं इसकी हमारे नागरिकता के प्रावधान की। देखिए बात करते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में नागरिकता के प्रावधान के तहत 4 मुख्य बिंदु रखे गए थे। उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी भारत में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 तक, उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसके बाद भारत से अगर कोई बाहर पैदा हुआ है और उसका कोई माता पिता में से कोई भी एक इंडिया में पैदा हुआ हो। नेक्स्ट बात करते हैं 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले भारत अविभाजित जो भारत था, भारत में रह रहा हो, कोई भी अन्य देश का नागरिक था और 26 जनवरी 1950 से सीधे सीधे 5 साल पहले वो भारत में आके बस गया और तब से भारत में ही रह रहा है लगातार, तो उसको भी नागरिकता दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया, कोई व्यक्ति पाकिस्तान में पैदा हुआ है और पाकिस्तान से भारत आया, भारत की नागरिकता उसको लेनी है, तो उसके लिए शर्त रखी गई थी उसके मम्मी पापा या दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में अगर पैदा हुआ होगा तो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा, कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान की तरफ चला गया था और वहीं पर स्थानांतरित हो गया था तथा बाद में भारत का अगर वो नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए शर्तें क्या है, उसको अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा तथा 6 महीने भारत में उसको रुकना पड़ेगा लगातार, तब उसे जाके नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा था भारत की नागरिकता पाना चाहता तो उसे पंजीकरण करवाना पड़ेगा और उसमें कुछ शर्तें होंगी जो उसको माननी पड़ेंगी, उसके बाद वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता था। 26 जनवरी 1950 के तहत ये बातें थी।
नेक्स्ट बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। जो 1955 में नागरिकता अधिनियम पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे संसद में, उसमें क्या क्या संयोजन रखे गए थे कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर सके कोई भी व्यक्ति। सबसे पहला है जन्म के आधार पर। इसमें क्या कंडीशन थी, 1 जुलाई 1947 से पहले जो भारत में के नागरिक है किसी भी बच्चे के माता पिता, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 को इसमें संशोधन किया गया और नया रूल क्या आया, माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, पहली बात तो। दूसरी बात, माता पिता दोनों में से अगर कोई एक भारतीय नागरिक है तो भी उनके बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। कंडीशन इसमें क्या रहेगी कि जो माता या पिता कोई में एक तो इंडियन होना चाहिए और दूसरा है जो वो अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल तरीके से भारत में ना रह रहा हो, या फिर किसी शत्रु देश का नागरिक ना हो जैसे कि पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलते किसी भी व्यक्ति को। 10 दिसंबर 1992 से पहले जितने भी बच्चों का जन्म हो रखा है और उनमें से उसका पिता भारतीय है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर उसकी मां भारतीय होती थी तो नागरिकता नहीं मिलती थी। इसके बाद संशोधन किया गया 10 दिसंबर 1992 के बाद, माता पिता में से कोई एक भारतीय होना जरूरी कर दिया गया, उसके बेस पे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो माता और पिता में से एक का भारतीय होने के साथ साथ दूसरा जो हो वो शत्रु देश का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यह भी कंडीशन थी। नेक्स्ट पंजीकरण द्वारा रजिस्टर्ड, अगर किसी भी देश का व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको वहां पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कि मुझे नागरिकता चाहिए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ऑफिस में जाके वो अपने कार्य करवा सकता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहले 7 वर्ष तक भारत में जब वो अपनी पंजीकरण करवाने आता है उससे पहले 7 वर्ष तक अगर वो भारत में लगातार रह चुका है, हर साल 90 दिन का एक पीरियड होता है कि हर साल में लगभग 3 महीने तक रुकना जरूरी होता है उसको भारत में। तो पहली कंडीशन तो थी ये। दूसरी है भारतीय नागरिक से अगर विवाह कर ले, कोई भी भारतीय नागरिक है विदेश गया हो और वहां पर किसी भी लड़के या लड़की से विवाह कर लेते हैं और भारत लेके आते हैं तो उसके बेस पर नागरिकता मिल जाती है। इसमें कुछ अलग से प्रावधान है, उसको पूरा करना पड़ता है, उसके बेस पे नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को समझिए और ये नाबालिग है जो आपका, इसको बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन घुमा के भी दे देता है कि भारतीय नागरिक के है जो बच्चे, खाली बच्चे आ गया तो नाबालिग बच्चे नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। नाबालिग बच्चा है 18 साल से कम का जो होता है, कहीं अन्य देश में वो पैदा हुआ है और भारत में आके अगर नागरिकता वो लेना चाहता है तो उसको मिल जाएगी कि वो नाबालिग है। लेकिन अगर वो बालिग 18 साल से ऊपर का है तो उसको नागरिकता मिलने में दिक्कत हो सकती है। मिल जाएगी लेकिन दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, इसको यहाँ बड़ी जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट, पंजीकरण देने से पहले 12 महीने पूर्व भारत में रह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति है। इसमें बेसिकली बात रखी गई जो समुद्र पार का व्यक्ति है, यानी कि जो यूरोप कंट्री है हमारी, उस वहां के नागरिक हैं, उनके लिए बात है कि पंजीकरण देने से पहले लगातार 12 महीने वो भारत में रह रहा हो और उसने अपना पंजीकरण करवाया है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान में प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से किसी भी व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलती है, देखिए इसकी सबसे पहली जो मेजर कंडीशन है वो ये रखी गई है कि 10 साल से भारत में रह रहा हो लगातार 10, जैसे कि कोई भी विदेशी नागरिक है वो भारत में आया, जैसे कि विदेश मंत्रालय में भी वो कार्य कर रहा है, किसी भी देश का वो राजदूत टाइप का ही पर्सन क्यों ना हो और उसको नागरिकता लेनी है, तो लगातार 10 साल से वो भारत में रह रहा हो, 90 साल कम से कम, 90 दिन कम से कम 1 साल के अंदर, तो उसे नागरिकता मिल सकती है। 10 साल प्लस 12 महीने का सिस्टम बनाया गया, कम से कम 11 साल होना चाहिए। जब वो अपना पंजीकरण करवाने जाता है तो 10 साल प्लस 12 महीने का एक सिस्टम रखा भारत सरकार ने, उसके तहत ये आता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 लैंग्वेज दी गई हैं, उनमें से 1 या 2 लैंग्वेज का अच्छी तरह से ज्ञाता हो, और अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं इसमें जो आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं है, जैसे कि अच्छा चरित्र होना चाहिए वगैरह वगैरह की बातें हैं। तो यही मेन बातें थी इस पॉइंट में, इनको याद रख लेना आप। नेक्स्ट है क्षेत्र समावेष्टि द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि बांग्लादेश का कोई गांव था, भारत सरकार
और उस जैसे कि ये बांग्लादेश है, ये भारत है, इसकी सीमा ऐसे घूम रही है और भारत के कुछ गांव इसकी सीमा की तरफ पड़ रहे थे, इसके कुछ गांव भारत की सीमा की तरफ पड़ रहे थे। जो संशोधन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि क्षेत्र समावेष्टि के द्वारा भारत ने अपने कुछ जगहों को उनकी तरफ कर दिया था और उनके कुछ गांवों को अपनी तरफ मिला लिया गया था। तो जो बांग्लादेश के निवासी थे उनको ऑटोमेटिकली जब उनका क्षेत्र भारतीय टेरिटरी के अंदर आ गया तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये होता क्षेत्र समावेष्टि के द्वारा। भारत की सरकार किसी भी अन्य देश के क्षेत्र का जो अपने देश के अंदर मिला लेती है तो वहां पर रहने वाले लोगों को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिलने का प्रावधान खुल जाता है उनके लिए। देखिए संविधान में हमारे में दे रखे कि नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त कर सकते, उसके साथ साथ नागरिकता की भारतीय नागरिकता की समाप्ति करने के 3 प्रावधान दिए गए। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की नागरिकता को खत्म करने के लिए कितने प्रकार के उपाय दे रखे भारतीय संविधान में। तो 3 बातें ही आपको याद रख लेना, ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4, तो 3 तरह से भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। सबसे पहले अपने आप त्याग देना। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और वो किसी दूसरे देश में जाकर बस गया और वहाँ की उसने नागरिकता ले ली, तो भारत सरकार को लेटर लिखता है कि मैंने यहाँ की नागरिकता ले ली है और मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ। इसमें ये बात बर्खास्ती के द्वारा, इसमें क्या होता है, इसमें भारत का कोई नागरिक है वो विदेश में चला गया और वहाँ की नागरिकता ले ली, लेकिन भारत सरकार को उसने बताया नहीं कि मैं यहाँ की नागरिकता ले चुका हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, भारतीय नागरिकता मुझे नहीं चाहिए। वो भारत सरकार को अगर इन्फॉर्म नहीं करेगा और भारत सरकार को किसी सोर्स के द्वारा पता लगता है कि उसने किसी अदर कंट्री की नागरिकता ले ली है, तो वो उस नागरिक की जो नागरिकता वो बर्खास्त कर देते हैं वंचित करने के द्वारा। इसमें कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है पहले, अगर फ्रॉड तरीके से ले रखी है तो भारत सरकार उसको वंचित कर सकता है भारत का नागरिक बनने से। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं उनको क्या क्या राइट मिले हैं और क्या क्या राइट भारत सरकार ने उनको नहीं दिए हैं अभी तक। सबसे पहला, बिना वीजा के विजिट कर सकते हैं। देखिए जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसके माता पिता या दादा दादी भारतीय थे और वो विदेश में बस गया है, तो उसको सबसे पहला जो राइट मिला वो उसको बिना किसी वीजा के भारत में एंट्री मिल सकती है। जब चाहे वो भारत में आ सकता है, घूम सकता है, रह सकता है। नेक्स्ट है, संपत्ति भी वो भारत में खरीद सकता है और इंडियन फॉरेन्स में इन्वेस्ट कर सकता है, उनके शेयर खरीद सकता है। जो राइट नहीं मिले अब उनकी बात करें, वोट देने का अधिकार इन नागरिकों को नहीं मिला है। दूसरे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ये नहीं ले सकते। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितने भी हमारी संवैधानिक बॉडियां हैं उनमें ये नहीं जा सकते। देखिए जो भारतीय सिटीजन है और जो अन्य देशों के सिटीजन है जो भारत में आते हैं, उनको भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से क्या क्या मिले हुए हैं, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन को तो आपको पता है कि सारे के सारे मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन याद करने के लिए 15, 16, 19, 29 और जो 30 है ये केवल और केवल आपके इंडियन सिटीजन के लिए हैं। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है उन सब पर विदेशी नागरिकों का भी एक तरह से हक है। नागरिकता का चैप्टर यही खत्म होता है। आप इसको करिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको करिए। और कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।